लोग ये पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हम उनको बता दें कि राम मंदिर बन भी रहा है और मंदिर उद्घाटन की तारीख भी निकाली जा चुकी है। जी हाँ, 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव क्या रखी। पूरी की पूरी अयोध्या की दुनिया अब सजने लगी है, संवरने लगी है अयोध्या। न सिर्फ राम मंदिर बल्कि राम मंदिर के इर्द गिर्द की जो जगह है, जो पूरी की पूरी अयोध्या है, वो दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही है। आलम यह है कि 22 जनवरी के दिन अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इस खास मौके को एकदम भव्य बनाने के लिए सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि तकरीबन विशेष अतिथि गणों के साथ साथ 4 लाख साधु संतों को भी न्योता भेजा गया है। इसके साथ साथ देखिए, इस खास मौके पर कहा तो ये भी जा रहा है कि कम से कम 55 देशों की पवित्र नदियों से बाकायदा जल भी मंगाया गया है और उसी जल से प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामलला का जल अभिषेक भी किया जाएगा और साधु संतों को बुलाया गया है, विशेष अतिथियों को बुलाया गया है। और इस खास मौके पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 62 करोड़ भक्तों में रामलला का प्रसाद भी बांटा जाएगा और इसके साथ साथ बहुत सी तैयारियां की जा रही हैं। और देखिए, ना सिर्फ रामलला का जो मंदिर है, जो राम मंदिर है, ना सिर्फ उसकी भव्यता 22 जनवरी के दिन 7वें आसमान पर होगी, बल्कि पूरी की पूरी अयोध्या एकदम बदली हुई नजर आएगी। या फिर यूं कहें कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की जो रौनक है वो वापस लौट आई है। कैसे वापस लौट आई, मैं आपको बता दूं कि मंदिर उद्घाटन से पहले ही श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मंदिर उद्घाटन से पूर्व इसे खोल दिया जाएगा और जिसके चलते कहा भी जा रहा है कि अब एयरपोर्ट से ही रामलला उड़ान भरेंगे, पुष्पक विमान में उड़ान भरेंगे और मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ अयोध्या की सीमा पर ऋषि मुनियों के नाम पर द्वार भी बनाए जा रहे हैं और सरयू नदी में क्रूज को दौड़ाया जाएगा। तो इससे देखिए अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि जब आप दर्शनों के लिए, रामलला के दर्शनों के लिए जब आप अयोध्या पहुंचेंगे तो ना सिर्फ आपको प्रभु राम का एक भव्य मंदिर अपने समक्ष सामने देखने को मिलेगा, बल्कि पूरी की पूरी जो उनकी पावन धरा है, जो उनकी अयोध्या है, वो भी पूरी बदली हुई नजर आएगी। और इस बीच जो सबसे बड़ी खबर वो ये आ रही है कि 22 जनवरी से पहले 20 दिसंबर के दिन ऐतिहासिक कार्य राम मंदिर में होने वाला है। या फिर यूं कहें कि 22 जनवरी से पहले 20 दिसंबर की जो तारीख है वो ऐतिहासिक होगी, क्योंकि इसी दिन रामलला की मूर्ति का चयन होगा। आपको बता दूं कि 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में प्रभु राम के 5 साल के बालक रूप में प्रभु राम को प्रतिमा में बना रहे हैं। प्रभु राम की प्रतिमा बना रहे हैं 3 अलग अलग पत्थरों में और 20 दिसंबर के दिन तीनों कारीगरों की में से एक प्रतिमा को चिन्हित कर दिया जाएगा, चुना जाएगा और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी आपके 22 जनवरी के दिन। और इसकी पूरी जानकारी देते हुए मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस पूरे वीडियो में। बाल रूप 5 वर्ष का बालक, बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है, 90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। इस विग्रह की प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होनी है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में कोई बाधा नहीं है। ग्राउंड फ्लोर बहुत लंबा चौड़ा है। इस पर जमीन में मार्बल का फ्लोरिंग कुछ हिस्सों में हो गया है, कुछ हिस्सों में काम चल रहा है। ये कोई महत्व की बात नहीं है। फ्लोर अगर नहीं भी बना तो भी गर्भगृह तैयार। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य कार्यक्रम में देश के कोने कोने से 4000 साधु संत को बुलाए जाने की तैयारी है। साथ ही कई देशों के प्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे।
प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर देश के कम से कम 4000 संत निमंत्रित किए जा रहे हैं। सूचियां बन चुकी हैं। अनेकों को व्हाट्सएप पर, जो ईमेल देखते हैं उनको ईमेल पर, काफी बड़ी संख्या में बाई हैंड, और अभी तक लगभग 3200 संतों को बाई पोस्ट सूचनाएं प्रेषित कर दी गई हैं। 2-3 दिन में 700-800 संतों को भी बाई पोस्ट समाचार चले जाएंगे। 2000 गृहस्थों के नाम लिखे जा चुके हैं। समाज जीवन के सभी अंग हैं, खेल जगत है, वैज्ञानिक हैं, सैनिक हैं, प्रशासन पुलिस के अधिकारी हैं, जजेस हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उद्योग जगत है, और कवि, लेखक, अन्य इतिहासकार, साहित्यकार, हुतात्मा परिवार, बहुत सी 18 प्रकार की कैटेगरीज हैं। देश दुनिया के, भारत के बाहर कोशिश की जा रही है 50 देशों से एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर आ जाए। तो देखा आपने, 20 दिसंबर का दिन आखिरकार क्यों ऐतिहासिक होगा? क्योंकि इसी दिन हमारे और आपके रामलला की प्रतिमा को चिन्हित किया जाएगा, चुना जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि 22 जनवरी के दिन जब प्रभु राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इस मौके पर देखिए आप और हम तो उन्हें देख ही होंगे लाइव अपने टीवी के सामने, अपने फोन के जरिए, लेकिन इस खास मौके पर कुछ विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित अभी से भेजा जा चुका है। पीएम मोदी को तो देखिए पहले न्योता मिल चुका था, लेकिन अब न्योते की इस लिस्ट में, आमंत्रण की जो लिस्ट में, उसमें कई बड़े बड़े हस्तियों के नाम अब जाकर सामने आए। पहला नाम सचिन तेंदुलकर का है, दूसरा नाम विराट कोहली का है, मुकेश अंबानी को भी इसमें आमंत्रित किया गया है, और साथ ही साथ अडानी को भी इसमें आमंत्रित किया है। तो लिस्ट मेरे हाथों में है। इस आयोजन में देश भर के लोगों को देखिए, विदेशी मेहमान भी इस आयोजन में आपको नजर आएंगे। और खासकर अगर बात करूं बॉलीवुड जगत से, तो अमिताभ बच्चन भी इस समारोह में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ देखिए दिलचस्प बात क्या है कि मंदिर के उद्घाटन के वक्त देश के 50 से भी ज्यादा वैज्ञानिक इस समारोह में शामिल होंगे। उनकी मौजूदगी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेके बाबा रामदेव भी इस खास मौके पर रहेंगे। तो एट लास्ट मैं आपसे बस यही कहूँगी कि 22 जनवरी का दिन तो खास है ही हम सब राम भक्तों के लिए, लेकिन उससे पहले 20 दिसंबर का दिन भी हम सभी के लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर।